सूझत नहीं धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं घट में ही वो आत्म परमात्मा जिसकी सत्ता से जीवन चलता है। क्या कह रहे कोई खास बात नहीं। तो शांत रहा, सामने खास बात बोलो। सदगुरु कबीर साहब की। कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। इस बात को गहराई से समझें। सारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है। कहीं गणेश का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। लेकिन जिस दिन सत्य सत्ता चेतन देव, जिसे आत्म देव कहा, इस शरीर से निकल जाता है, उस दिन कोई भी देवता छाती ठोंक करके ये नहीं कहता कि अब इस शरीर को आज से हम संचालित करेंगे। यथार्थ में हमारे जीवन का जो सच्चा मूल्य है वो इसी सत्य सत्ता का है, इसी चेतन देव का है, इसी आत्म देव का है, और उसी का जीवन भर हम मूल्य नहीं समझते। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, करें, लेकिन जब तक मूल देवता जो आत्म देव है उसे हम नहीं जानेंगे, उसे हम नहीं मानेंगे, उसकी स्थिति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते। और उसी को सदगुरु कबीर देव ने इंकलाब करके कहा, हृदय बसे तेहि राम न जाना, कहें कबीर खोजे असमाना। हृदय में तेरे जो घट घट निवासी रमैया राम है वो बस रहा है, और उसे नहीं जानता, आसमान की तरफ हाथ उठा रहा। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो सारी समस्याओं का निदान, सारी समस्याओं का हल हो सकता। कि हम जितने भी घट हैं, जितने भी शरीर हैं, उनके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, उसी के सहारे तो उनका जीवन चलता। अगर वो सत्य सत्ता न रहे तो जीवन नहीं चलेगा। इसलिए हम विज्ञान को तो जानते हैं लेकिन विज्ञानी को नहीं जानते। आज कितना भी बड़ा विज्ञान आगे बढ़ गया हो, लेकिन आखिर विचार करके देखें, इस विज्ञान की जड़ में विज्ञानी कौन है? ये आत्म देव ही तो है। आत्म देव न हो तो विज्ञान क्या करेगा? इसी तरीके से देह को जानते हैं लेकिन देही को नहीं जानते। हम शरीर को पहचानते हैं। आज टहलने गए थे तो डीएम के बंगला की तरफ कुछ लोग आ जाते हैं, शायद वो सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट होंगे। और एक बड़े बूढ़े थे, कह रहे थे, तुम्हें पता है कुछ कि हमें लोग कितने जानते? हमें बहुत लोग जानते हैं, शायद ही कोई उधर क्षेत्र में हो जो हमें न जानता हो। ऐसी बात कह रहे थे। मन में आया कि इनसे ये कहें, तुम्हें तो लोग बहुत जानते हैं, लेकिन क्या तुम अपने को जानते हो? ये बात उनकी नहीं है, ये बात सबकी है कि हमें बहुत लोग जानते हैं, हमें बहुत लोग मानते हैं। मन में बड़ी गुदगुदी रहती है।
बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है, लोग हमें गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, पूजते हैं, मान सम्मान देते हैं, ये गुदगुदी रहती है। लेकिन कभी विचार करके देखा कि क्या हम अपने को जानते हैं, अपने को पहचानते हैं, अपने आप में स्थिति को कभी स्थित होकर के देखे हैं? अगर ये नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। इसीलिए कहा जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। यथार्थ में एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कभी कभी हम बताया करते हैं, एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और एक इकाई लिख कर के एक जीरो लगा दो तो गिनती हो जाएगी 10। एक जीरो और बढ़ा दो तो गिनती हो जाएगी 100। यानी एक जीरो बढ़ाते जाएं 10 गुना बढ़ता जाएगा। अब हम गिनती पढ़ेंगे और जीरो बढ़ाते जाएंगे, गिनती होगी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहां तक हम गिनती पढ़ना जानते हैं, जीरो लगाते जाएंगे और गिनती पढ़ते जाएंगे। उसी ब्लैक बोर्ड पर अगर हम एक इकाई को बिगाड़ दें, अब हम क्या पढ़ेंगे? कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी डिप्लोमा होल्डर हों, क्या पढ़ेंगे? केवल ये कह सकते हैं कि 0 0 0 0 0, बस एक इकाई के बिगाड़ते ही। जब तक एक इकाई लगी थी तब तक बहुत बड़ा मूल्य था उन जीरो का, लेकिन इकाई बिगाड़ते ही जीरो का कोई मूल्य नहीं रहा। इसी तरीके से ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के बोर्ड पर ये विचार करके देखें, उस बोर्ड से सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए जो एक इकाई के समान है। आत्मा के निकालते ही पूरे संसार में न तो कोई आदमी रहेगा, न कोई पशु रहेगा, न कोई पक्षी रहेगा, न कोई जलचर रहेगा, न कोई नभचर रहेगा। फिर विज्ञान का क्या महत्व होगा? ये मकान महल का क्या महत्व होगा? हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का क्या महत्व होगा? ट्रेन का क्या महत्व होगा? बस का क्या, कार का क्या महत्व होगा? इन सारे संसाधनों का, सोना चांदी रुपया पैसा बैंक लॉकर्स, इनका क्या महत्व होगा? आखिर इनका कुछ भी महत्व नहीं होगा। इन सब का महत्व केवल आत्मा से है, सत्य चेतन देव से है। और पूरे जीवन उसी सत्य आत्मा का महत्व नहीं मानते, उसी चेतन देव का हम महत्व नहीं मानते। जिसे देखो गीता में भी कहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे ईश्वर, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो इस तरीके से हम विचार करके देखें, जो मूल चीज है हमारे जीवन में, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, उस सत्य सत्ता का हम जीवन में कितना मूल्य मानते। धन का मूल्य है, पद का मूल्य है, प्रतिष्ठा का मूल्य है, सारी चीजों का मूल्य है। क्या कभी विचार करके भी देखे हम आत्मा का मूल्य किस क्षण मानते? जब हम सत्य आत्मा का मूल्य मानना शुरू होते, तभी समझो भक्ति क्षेत्र में हम प्रवेश करते। अगर आत्मा का मूल्य नहीं मानते तो भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए, सत्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए, भजन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए, ध्यान साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए। भजन, ध्यान, साधना, भक्ति, ये सब केवल अपने स्वरूप की खोज के लिए हैं, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए हैं। तो इसीलिए ये कहा है, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई। यथार्थ में हमारी विश्राम सागर में ही कहा है। लक्ष्मण प्रश्न कर रहे हैं कि राम से कि हे भैया राम, ये बताओ
जीव और ईश्वर में कितना भेद है। तो राम कहते हैं, जीव ईश में भेद किम, इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में शिव। जब तक वो वासनाओं में बंधा हुआ है उसे जीव कहते हैं, और वासनाओं से मुक्त अवस्था में उसी को शिव कहते हैं। ये विश्राम सागर में राम लक्ष्मण को समझा रहे। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, घट घट में तेरे साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। यथार्थ में जो घट घट में रमैया राम है, हर घट में रम रहा है, उस सत्य सत्ता, उस आत्म देव को हम पहचाने, और उसका ज्ञान करना ही आत्म ज्ञान है, और उसकी पूरी जानकारी ही आत्म पूजा है। यह महाभारत में भी कहा है, आत्म पूजा देव न दूजा। आत्म पूजा के समान दुनिया में कोई देव नहीं और न उसकी पूजा। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें। जिस दिन हम अपने जीवन को जीवन का मूल्य समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक छोटी सी बात कहा करते हैं हम कभी कभी। एक छोटा सा व्यक्ति था, वो मेहनत करके एक सेठ बन गया, और मेहनत की एक बड़ा सेठ बन गया। और जब बड़ा सेठ बन गया, उसके पास फैक्ट्री, कल कारखाना, दुकान, मकान, रुपया पैसा, सोना चांदी, घोड़ा गाड़ी, वाहन, इनकी कोई कमी नहीं रही, खूब हो गया। लेकिन वो दिनों दिन टेंशन में रहने लगा। उसे भूख भी कम लगती, नींद भी कम आती। अब किससे कहे, क्योंकि सारी दुनिया इसी दौड़ में है, सुख के पीछे, कि हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं। लेकिन संत सम्राट सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। हम झूठे ही सुख को सुख मानते रहे पूरे जीवन। क्यों? सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, और शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। यह जीवन की पूरी कहानी होती है। बचपन रहता है तब तक खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और जब जवानी रहती है तो उसमें विषयों की मस्ती में, अहंकार की मस्ती में आ जाते हैं। और बुढ़ापे में क्या होता है, शाम ढलते बुढ़ापा जब आता है तो उसमें पश्चाताप आता है। बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बचपन को खेलों में खो देते हैं और जवानी को विषयों की नींद में खो देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हैं। तो इस तरीके से यह हमारी जीवन की एक कहानी रहती। अगर सही तरीके से पूछा जाए, वृद्ध लोगों से पूछा जाए जो बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं, उनसे पूछा जाए, कहो भैया पूरे जीवन में अब तुम जैसे परीक्षा के बाद रिजल्ट आता है, ऐसे ही हमारे जीवन का मुख्य रिजल्ट बुढ़ापे में निकलता है।
क्योंकि पूरे जीवन की परीक्षा बुढ़ापा है और बुढ़ापे के बाद रिजल्ट आता है, तो आखिर तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। तो एक बूढ़ा आदमी क्या कहेगा कि भैया रिजल्ट क्या रहा, हम तो हारे ज्वारी की भांति जा रहे। हारा ज्वारी कैसा होता है, दोनों हाथ मलता है और कपड़े झाड़ता हुआ सब कुछ लुटा पिटा महसूस करता हुआ चल देता। हारे ज्वारी के भांति, क्योंकि जो संपत्ति लाए थे, कौन सी संपत्ति, ये श्वासों की संपत्ति। जैसे कहा है एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। आखिर विचार करके देखें, हीरा मोतियों से ज्यादा कीमती जो अमूल्य श्वासें हमने कहां पर लुटाई, कहां पर खर्च की। और ये सारी श्वासों का खजाना जब खत्म हो जाता है तो जीवन की कहानी खत्म हो जाती है। और जब जीवन की कहानी खत्म होने की स्थिति में होती है, तब केवल रहता है हमारे पास पश्चाताप और दुख के आंसू, और कुछ नहीं, सब लुटे पिटे महसूस करते हैं। तो इस प्रकार एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक जगह एक गरीब परिवार रहता था। वो पति पत्नी और एक बच्चा था। उनके पास एक भैंस थी। पत्नी भी बीमार रहती थी और बच्चा भी बीमार रहता था। तो आखिर पैसा न पुजने के बाद उन्होंने निर्णय किया इस भैंस को बेच करके बच्चे का इलाज कराया जाए। वो दोनों लोग भैंस को लेकर के नखासे में गए। तो नखासे से पहले ही 1-2 किलोमीटर पहले ही उसके ग्राहक लग जाते हैं। तो बातचीत शुरू होने में भैंस तय हो गई और दाम चुकाते टाइम उन्होंने दाम चुका दिए। भैंस लेकर के चले गए। 2 आदमी थे, भैंस लेकर के चले गए। एक आदमी भैंस लेकर के आगे निकल गया, एक आदमी उन्हीं में से पीछे लौट आया। जब पीछे लौट करके आया तो जिस व्यक्ति की भैंस थी उसका नाम था राम प्रसाद। उसने कहा भैया राम प्रसाद कि हाँ, कि तुम्हारे जो रुपए हैं उनमें हमारा 500 का नोट ज्यादा चला गया। वो आदमी भले ही गरीब था लेकिन ईमानदार था। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं चला गया, हमने भी गिने, तुमने भी गिने, रुपए बराबर हैं, उतने ही हैं, लो देख लो। तो एक छोटे से कपड़े में गड्डी बंधी थी, उसने निकाल के दी और निकाल के दी उसने गिने और गिन करके अपनी जेब में रख ली। राम प्रसाद ने कहा कि तुमने अपनी जेब में क्यों रख ली? उसने कहा अरे गलती हो गई, और एकदम गड्डी निकाली जेब से, पकड़ा दी उसे। और जब पकड़ा दी, वो गड्डी को लेकर के, कपड़े में बंधी हुई थी, गड्डी को लेकर के वो चल दिया। सबसे पहले बाजार में जब पहुंचा तो उसने कहा कि कुछ बच्चे को भी खिला दें, कुछ हम लोग भी खा लें। उसकी पत्नी भी साथ थी क्योंकि बच्चे का इलाज कराने जा रहे थे। कुछ खाने की चीजें उसने दुकान से ली और लेते टाइम गड्डी निकाली तो उसमें एक नोट ऊपर लगा था, एक नोट नीचे लगा था, और बीच में कटे हुए कागज के टुकड़े और उसमें कपड़े में बंधे थे। क्या हुआ, उतने ही टाइम में जितने टाइम में उसने अपनी जेब में गड्डी रखी थी वो सब प्योर रुपयों की थी, और वो गड्डी उसने जेब में रख ली और ये कहा कि तुमने रुपए क्यों रख लिए? उसने कहा गलती हो गई, और इतनी ही देर में दूसरी गड्डी बांध के लाया था वो उसने निकाल के दे दी, और भैंस वाले ने देखी नहीं और वो लेकर के गया। अब तो वो रोने बिलखने लगा कि हाय हम तो लुट गए, हम तो पिट गए, और हर तरीके से हमें लूट लिया। कुछ लोग इकट्ठे हुए, सारी कहानी जानी, कुछ लोग इधर उधर भी भागे लेकिन वो लोग नहीं मिले। अब
जब उसने बताया कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे बच्चे का इलाज होना था, कुछ भले लोग इकट्ठे हो गए। जब भले लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कुछ चंदा करके दिया, तब उसके बेटे का इलाज हुआ, डॉक्टर से दवा मिली। लेकिन अब महा गरीबी आ गई। इधर घर जाने पर पत्नी भी अब ताने देने लगी। अब बड़ी कठिनाई महसूस होने लगी उसे। एक लड़का बैठा था वहीं, जिसका नाम था सुशील। वो ये देख रहा था घटना को, आखिर कैसे कैसे लोग होते हैं, किस तरीके से इस दुनिया में ठग लोग होते हैं और ठग लेते हैं। आखिर इस पूरे संसार में बहुत कम लोग होंगे जो दूसरों के हित की सोचते होंगे। जिसे कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अन्यथा तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए लोग सोचते रहते। ये सोच रहा था और ये घटना सुन करके, ये घटना देख करके उसे वैराग्य जग जाता है। अब उसे दुनिया नहीं अच्छी लगती। वो क्या सोचता है कि अब मुझे कोई संत मिले तो वो संत की खोज में निकल जाता है। तो क्या देखता है कि एक तरफ एक संत जी आ रहे थे। वो संत को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उनके चरणों में चरण स्पर्श करके निवेदन करता है कि गुरुदेव, इतने ही जीवन में मैंने देख लिया, ये संसार स्वार्थ का साथी है, इसमें अपना कोई नहीं है। गुरुदेव, अपने चरणों में मुझे लगा लो और मैं जीवन भर अब त्याग वैराग्य से रह करके भजन भक्ति में लगूंगा और उस अविनाशी की खोज करते हुए, स्वरूप स्थिति करते हुए और परम शांत केवल चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। वही चाहता हूं जहां है न कोई, सदा के लिए बस हम ही हैं। यथार्थ में जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो वहां कोई दूसरा नहीं होता, वहां केवल होती है सत्य की स्थिति, अपनी आत्मा की स्थिति। तो ऐसा जब निवेदन किया तो वो अपने गुरुदेव के साथ चल देता है। गुरुजी एक नदी के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करते थे, वहीं अपना भजन साधना ध्यान करते थे। वहां पर वो सुशील रहने लगा, सुशील दास भी रहने लगा। अब कुछ दिनों सेवा करके उसकी वेशभूषा हो गई, उसका नाम सतेंद्र दास हो गया। इधर क्या होता है, एक दिन वही राम प्रसाद जो लुटपिट गया था, तो वो उदास होकर के, निराश होकर के, और वो भी घूमता हुआ ऐसा लगता पागलों की तरह किसी तरीके से उसी कुटिया पर पहुंचा। और जब उस कुटिया पर पहुंचा तो वो सतेंद्र दास ने पहचान लिया, जिसका पहले नाम सुशील था। उसने कहा, भैया राम प्रसाद जी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अब उस राम प्रसाद को ताज्जुब हुआ कि इन्होंने मुझे कैसे जान लिया, ये तो महात्मा। तो सुशील उस सतेंद्र दास ने बताया कि मैंने ऐसे पहचाना, जब तुम भैंस बेचने गए थे तो वहीं हम बैठे थे थोड़ी दूरी पर, और वो लोग चले गए थे, तुम लुट गए थे, फिर लोगों ने चंदा दिया था, तब तुम्हारे बच्चे का इलाज हुआ था, इसलिए मैंने पहचान लिया। अब बताओ इधर कैसे आना हुआ? तो उस राम प्रसाद ने कहा, भैया क्या बताएं, वो भैंस तो चली गई, लेकिन इसके बाद पत्नी भी हमें छोड़ के चली गई। क्यों? जब हमारे पास कुछ नहीं रहा, गरीबी आ गई,
और रोज ताना देती थी, तो पत्नी भी उस गरीबी में छोड़ के चली गई। अब हमें ये लगता है कि जब तक हम सही तरीके से गुजर बसर करते थे तब तक सभी लोग हमारे थे, और जब हम गुजर बसर नहीं करते हैं कि दुनिया में कोई हमारा नहीं रहा, इसलिए हम भी अब सोच रहे हैं कहीं किसी तरीके से सुख मिले, शांत मिले, वो किनारा ढूंढ रहे हैं शांति का कैसे मिले। तो इसीलिए हम किसी संत की, किसी गुरु की खोज में आए हैं। तो सत्येंद्र दास ने गुरु जी से मिलवाया। गुरु जी ने राम प्रसाद को हिम्मत बंधवाई और उसकी पीठ पर हाथ रखा, ये कहा कि तुम चिंता मत करो, ये संसार ऐसा ही है कि ये कहा है, हे जीव मोह किस से करता, तेरे स्वरूप में मोह नहीं है, मान लिया तो मोह हुआ, जो नहीं माने तो छोह नहीं। जिसको तुम निज हित कर कहते, वे बदला लेने आए हैं, अथवा तेरे हित कर बन कर वे बदला देने आए हैं। जिसको तू कहता पुत्र मेरा, वास्तव में नहीं कोई तेरा है, पहले के कर्जदार हो तुम, वो कर्ज चुकाने आया है। पहले के मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म कर लीना तुम, प्रारब्धि में रूपांतर हो, सुख दुख फल जो भोगा है तुम। पहले के परिवार जो नहीं सहायक आज, तो क्या तू है समझता आज के देंगे काज। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा यर घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, तो को तेरे साथी होंगे, परवश हो करके चल दोगे, अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है, वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जो फुलवारी फलहीन हुई और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझ कर भमरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तदवत तुम्हें अपने में देखो, जिसको नहीं सुख दे सकते हो, वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम्हें उनसे करते हो। यथार्थ में इस संसार में यही है, जब तक तांगा कैसे घोड़ा कमाने लायक बने रहते हैं, तब तक लोग मोह करते, आसक्ति करते, अपना मानते। और जब कमाने लायक नहीं रहते हैं, तो जैसे तांगा का घोड़ा, इक्का का घोड़ा लगाम काट करके और घूर पर छोड़ दिए जाते हैं घास खाने के लिए, तो इसी तरीके से निग्लेक्ट लोग कर देते। आज वृद्धा आश्रम पनप रहे, यह भारतवर्ष की सभ्यता नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा कहीं नहीं था कि वृद्धा आश्रम नहीं थे, वृद्धों का घर में ही सम्मान था। लेकिन आज हमने देखा है, जैसे जिन्हें नौकरी के बाद पेंशन मिलती है, उन्हें भी सही तरीके से रोटी नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से आज ये क्या है, आज केवल ये भौतिकता की देन है कि जितना ही भौतिकता का महत्व बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आध्यात्मिकता का महत्व घटता चला जाएगा। ये जीवन की ये वास्तविक सूत्र है। क्योंकि
जिसके जीवन में भौतिक चीजों का मूल्य बढ़ जाता है, उसके अंदर से मानवता घट जाती है, उसके अंदर से भक्ति घट जाती है अपने आप। और जिसके अंदर आध्यात्मिकता का मूल्य रहता है, भौतिक आध्यात्मिक सरल भाषा में अगर समझें, जो मन इंद्रियां और शरीर का गुलाम हो जाता है वो भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाता, और जो आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देता है, आत्मीयता के तल पर व्यवहार करना शुरू कर देता है। इसे देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, निष्कपट है, निश्चल है, निर्द्वंद है, निर्विकार है, वही सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप को समझ सकता है। यहां छल कपट काम नहीं करते, भौतिक क्षेत्र में छल कपट काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी इंकलाब किया है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। यथार्थ में जब मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी जिसे हर कहते हैं, परमात्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, आत्म कहते हैं, चेतन कहते हैं, उस सत्य सत्ता का बोध होता। जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं है तब तक हमें सत्य का बोध नहीं होता, आत्म का बोध नहीं होता, आत्म का ज्ञान नहीं होता। तो इस तरीके से इन सारी बातों को समझ करके वो राम प्रसाद गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है कि गुरुदेव आपकी ज्ञान उपदेश की इन बातों से हमारे अंदर शांति मिली, अब आपके ही आधार पर हम रहना चाहते हैं। तो गुरु जी ने उसको भी आश्रम पर रख लिया। धीरे धीरे भक्ति लाइन में आगे बढ़ता रहा और वो भी एक अच्छा साधक बना। एक दिन क्या होता है, गुरु जी का और संतों का सत्संग के लिए उस नदी के पार एक भक्त के यहाँ निमंत्रण था और छोटा सत्संग भी था। वो तीनों लोग सत्संग में पहुंचते हैं। जब वहां सत्संग में जाते हैं, सत्संग हो रहा था और काफी भीड़ भी थी, लोग बड़ी एकाग्रता से सत्संग सुन रहे थे। तभी क्या होता है, एक आदमी भागता हुआ आया और जो सत्संग करा रहा था उसी के घर में घुस गया और उससे कहा कि भैया मुझे बचा लो, हमारे पीछे बदमाश लगे हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने उसे वहां छुपा दिया। धीरे से पीछे आए हुए लोग खोजते हुए वहां से चले गए, उसकी जान बच गई। जब जान बच गई, बाद में उस घर मालिक जो सत्संग करा रहा था उसके साथ वो व्यक्ति जब गुरु जी के पास आता है, वहां जो सत्येंद्र दास था जो संत, उसने पहचान लिया और एकदम घबरा के कहा, गुरु जी ये आदमी तो बहुत खतरनाक है जिसे बचाया गया आज, इसका नाम मुन्नू खां है, ये हमारा पूर्व परिचित है, इसके साजे में हमारी लहसुन की आड़त चलती थी और काफी पैसा था, लेकिन हम व्यापार के लिए बाहर गए हुए थे, इसने बदमाशों से मिलकर के हमारे घर में डकैती डलवा दी थी और हमारे घर में 3 सदस्य थे। बूढ़ी माताजी, पिताजी थे नहीं, माताजी, पत्नी और हमारी एक छोटी बहन थी, और तीनों सदस्यों को मार करके और सारा धनमाल लूट लिया था और इसने अपने को बंधवा के डलवा दिया था जिससे हमारे ऊपर शक न हो। तो जब हम आए बाहर से तो धीरे धीरे सारी जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद ये हमसे भी फरार हो गया सारा धनमाल लेकर के, और तभी से हमारे मन में ये वैराग्य हो गया कि वास्तव में ये दुनिया स्वार्थ का साथी है, इसमें अपना कोई नहीं है। गुरुदेव इसे पकड़ा करके पुलिस से और इसे जेल के हवाले करना चाहिए, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये कहा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए, ये इतना गद्दार आदमी है
तो उससे गुरुजी ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम इतना पापी जीवन जीते हो, तुमने सुना है रत्नाकर जैसा हत्यारा सप्त ऋषियों के संसर्ग में आने से बदल गया था। तुमने सुना है अंगुलीमाल जैसा डाकू महात्मा बुद्ध की शरण में आने से बदल गया था। बड़े बड़े ऐसे खूंखार डाकू संतों की सद्गुरुओं की शरण में आकर के बदल गए थे। क्या तुम जीवन में बदलना चाहते हो या जीवन में जेल की हवा खाना चाहते हो? मृत्युदंड तुम्हें मिलना है। तो उस व्यक्ति ने गुरुजी के चरणों पर सर रख दिया और कहा गुरुदेव, और गुरुजी के चरणों में रख दिया और सत्येंद्र दास के चरणों में रख दिया सर। कहा कि किसी तरीके से मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी भी मैं कोई भी गलती करूं तो मेरा धड़ से सर अलग कर देना। और मैं भी चाहता हूं कि मैंने बहुत पाप संस्कार इकट्ठे कर लिए हैं और इस जीवन से अब ऊब गया हूं। हम भी चाहते हैं किसी तरीके से शांति मिले। तो गुरुजी ने कहा कि चलो एक बार तुम्हें अवसर मिलता है, और उसे भी वहीं रखा। धीरे धीरे वो परिवर्तन उसने जीवन में किया और वास्तव में वो तीनों संतों की सेवा करते हुए, गुरुजी की सेवा करते हुए और अपने जीवन में परिवर्तन करता हुआ और धर्म को, भक्ति को धारण करने लगा। तो इस तरीके से इस कहानी को, ये सत्य घटना है और इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग, संसार के लोग छल कपट करके और कैसे अपना स्वार्थ हल करते हैं, और किस तरीके से अच्छे संग में लगने से, संतों के संग में लगने से किस तरीके से पापी लोग भी सुधर जाते हैं। और इसीलिए कहा सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में इस शरीर को कौन नहलवाएगा, धुलवाएगा, इसमें सेंट लगाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा? क्योंकि गेहूं बथुआ वहाँ नहीं है। वहाँ का उदाहरण लेते हुए सदगुरु ने समझाया हो कि ये सत्य चेतन आत्मा के साथ ही इस शरीर रूपी बथुआ को पानी मिल रहा है, रोटी कपड़ा मिल रहे हैं। अन्यथा ये सत्य आत्मा को अलग कर दिया जाए, इस शरीर रूपी बथुआ को कौन पूछेगा? इसे कोई नहीं पूछेगा। ये क्या कहेंगे, ये तो भैया मिट्टी है, इसे जल्दी ले चलो शमशान घाट पे। यथार्थ में शरीर का मूल्य तभी तक है जब तक इसके अंदर सत्य चेतन आत्मा है, और सत्य चेतन आत्मा का मूल्य नहीं समझते, शरीर का बहुत मूल्य समझते, मन का बहुत मूल्य समझते, इंद्रियों का बहुत मूल्य समझते, और पूरा जीवन मन की, इंद्रियों की, शरीर की गुलामी में निकाल देते। यथार्थ में इस बात को अगर गहराई से समझा जाए तो एक जगह कहा है, शहीदों के नाम पे डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम में डिग्रियां नहीं होती, अभागिन के हाथ में चूड़ियां नहीं होती, और हमें तो उस रजिस्टर पर हाजिरी लगाना है, मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। हमें तो उस दफ्तर में हमें तो उस रजिस्टर में हाजिरी लगाना है, हमें तो उस रजिस्टर में हाजिरी लगाना है, मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। यथार्थ में इस बात को गहराई से समझें कि मौत का ऐसा दफ्तर है, इसमें कोई छुट्टी नहीं, रोज मर मर के जा रहे। क्योंकि जो अभी महामंत्र कहा था, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद,
जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गो। ये पूरा संसार मानो काल का चवैना है। जैसे हम लोग जब चवैना चबते हैं तो कुछ को मुख में डाल लेते हैं, कुछ को गोद में या झोली में डाल लेते हैं। ऐसे ही काल ने पूरे संसार को चवैना बना लिया, कुछ को मुख में डाल रखा है और कुछ को डालने की तैयारी है। हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके सब काल के गाल में चले जाएंगे अपने आप। लेकिन इससे पहले क्या विचार करके देखा कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारा लक्ष्य क्या था और क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए? ये मानव जीवन किस लक्ष्य के लिए प्राप्त हुआ था? तो इस मानव जीवन का लक्ष्य पेट और भोग नहीं है, क्योंकि ये तो पशु भी कर लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं, बाल बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यथार्थ में पूरे जीवन में हम ये देखते हैं कि रामायण की एक चौपाई है, न्याय की चोरी करे करे सुई को दान, ऊंचे चढ़ देखत हैं केतिक दूर विमान। न्याय कहते हैं बहुत बड़ा लोहा, तो बहुत बड़ी चोरी करते हैं, यानी छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, घूसखोरी लेते हैं, क्या क्या नहीं करते, जघन्य अपराध हो। किसके साथ करते हैं? परमात्मा के साथ। हम बड़े परमात्मा के भक्त। परमात्मा कौन है? ये घट निवासी ही परमात्मा है। जो दूसरे घट में निवास करने वाली आत्मा है वही तो परमात्मा है। और उसके साथ हम छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, रिश्वतबाजी करते हैं, ठगाई करते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो ये सब करते हैं परमात्मा के साथ और बनते हैं हम बहुत परमात्मा के भक्त हैं। यथार्थ में अगर इस बात को गहराई से समझ लिया जाए और केवल जैसे अभी एक चौपाई में कहा था कि न्याय की चोरी करें करें सुई को दान, यानी थोड़ा बहुत दान कर लिया और चोरी बहुत बड़ी कर ली, और इसके बाद ऊंचे चढ़ देखते हैं केतिक दूर विमान। ऊंचे बहुत ऊंचाई पर चढ़ करके ये देखते हैं कि स्वर्ग से, बैकुंठ से, सतलोक से कितनी दूर विमान रह गया है हमारे लेने के लिए। क्या होना चाहिए? भले ही हम बहुत छोटा दान करें, बहुत छोटा धर्म करें, बहुत कम भजन करें, बहुत कम सेवा करें, लेकिन निस्वार्थ सेवा करें, यह बहुत ऊंची चीज है। उसकी हम चर्चा भी न करें, और जब हम सेवा करेंगे तो हमारे मन में त्याग आएगा, और जब मन में त्याग आएगा तो हृदय में प्रेम जगेगा। सदगुरु एक मंत्र में बताते हैं, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां निर्मल अंतःकरण है वहां शांति सुख चैन मिलेगा। और जब तक निर्मल अंतःकरण नहीं है, और वो कैसे होगा? सबसे पहले उसका सूत्र है सेवा भाव। हमारे अंदर सेवा भाव होगा तो मन में त्याग भाव आएगा, और जब मन में त्याग भाव आएगा तो हृदय में प्रेम प्रस्फुटित होगा। प्रेम कहा नहीं जा सकता, प्रेम थोपा नहीं जा सकता। प्रेम में मोह आसक्ति नहीं होती, प्रेम में निस्वार्थ भाव होता। तो इस तरीके से उसी प्रेम के लिए सदगुरु ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यथार्थ में आज कथनी लोगों की बहुत आगे निकल गई है,
लेकिन रहनी गहनी बहुत पीछे हो गई। भले ही हम कथनी में बहुत पीछे रहें कोई बात नहीं, लेकिन रहनी गहनी में आगे रहें, ये ऊंची चीज है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां। यथार्थ में आज का जो विचार लिखा है वो भी यही लिखा है, हम अहंकार को उतार के रख दें, क्योंकि हमारे बाबा दादा परपाजा ये सब चले गए, यहाँ से कोई नहीं है, और वो भी कुछ लेकर के नहीं गए, सब हाथ झाड़ के यहाँ से चले गए। हमें भी हाथ झाड़ के जाना होगा। केवल एक ही कमाई होती है, क्या? संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जो जाता है संस्कार के रूप में, वही सच्चा धन होता, और यहाँ छूट जाने वाली सारी चीजें माया के अंतर्गत आती। और कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ ऐसी भी कमाई हम कर लें जो हमारे साथ जा सके। तो हम कह रहे थे हमें ऐसे रजिस्टर में हाजिरी लगाना है, हमें ऐसे रजिस्टर में हाजिरी लगाना है, क्योंकि मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती, और उस मौत को लोग कहना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, घबराते हैं। लेकिन यथार्थ में मौत प्यारी जब लगे, सत्य स्थिति आ गई। जब भी हमारे सामने मौत होती है तो हम सारी सांसारिकता के अहंकार को उतार के फेंक देते हैं। कोई अहंकार नहीं रहता किसी को। एक हम उदाहरण सुनाया करते हैं, आज मैं एक नाम बोलो कतई, एक उदाहरण सुनाया करते हैं औरंगजेब का। औरंगजेब जब 90 वर्ष का था और उसने बहुत लूटपाट की थी, बहुत खजाने भरे थे, बहुत तिजोरियां भरी थीं, लेकिन वो पालकी में बैठ के 2 चांदी की छड़ों के सहारे से चला नहीं जाता था, उससे 2 चांदी की छड़ों के सहारे से थोड़ा चल पाता था और नमाज पढ़ने जाता था। एक दिन असमर्थ हो जाता है, नौकर उसे घसीट कर पालकी पर डाल के घर पे लाए। तब उसने एक पत्र लिखा अपने पुत्रों के लिए कि ऐ प्रिय पुत्रों, मैंने जीवन में इस राज्य के लिए बहुत हत्याहरण किए, बहुत संस्कार बिगाड़ डाले। आज मैं मरने की स्थिति में हूं और मुझे बहुत भय लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि खुदा के दरबार में जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि खाली हाथ आया था और बहुत पापों का भार लादे जा रहा हूं। इसलिए पुत्रों, मैं तुम्हें सावधान करता हूं, ये जो कुछ मैंने पाप कर्म करके कमाया था वो सब यहीं छूट रहा है, और सारे कुसंस्कारों का भार, पापों का भार लाद के मैं जा रहा हूं। अतः तुम लोग ऐसा मत करना, ये मेरी बात को मानना। ये थोड़े शब्दों में उसने लिखा था। तो ये पूरे संसार के लिए संदेशा है, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और इसीलिए कहा है, हम तो उनको याद किया करते हैं जो परहित के लिए जिया करते हैं। हम तो उनको याद करते हैं जो परहित के लिए जिया करते हैं, और अगरबत्ती बन करके, अगरबत्ती बन जल करके भी खुशबू दिया करते हैं। जो कुछ समेट रहे सब सपना है, जो कुछ समेट रहे सब सपना है, और जो लुटा रहे वो अपना। यथार्थ में हम जीवन में
जो कुछ समेट रहे हैं वो सपना के समान छूट जाएगा। देखते देखते सब आंखों से ओझल हो जाएगा और केवल एक पीड़ा और देगा, हाय ये सब छूट रहा है, हाय ये सब छूट रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसी भी कमाई की है हमने जो हमें एक कमाई गुदगुदी भी देती है, प्रसन्नता भी देती है, वो कमाई है हमारी भक्ति की कमाई, परमार्थ की कमाई, साधना की कमाई, भजन की कमाई। ये सब कमाई हमें गुदगुदी भी देती है, प्रसन्नता भी देती है और ऐसे समय पर साथ देती है जहाँ धन काम न कर सके, जहाँ पर कोई रिश्तेदार परिवार वाला काम न दे सके, वहाँ पर हमारा अच्छा संस्कार साथ देता। एक छोटी सी बात कहकर के बात बंद कर रहे, हालांकि ये बात कई बार सुनाई है। एक ट्रैक्टर जा रहा था, खाली ट्रॉली उसके पीछे लगी थी। ट्रॉली पर एक आदमी बैठा था, पटिया पकड़े, टूल बक्स पर पैर लटकाए था और 2-3 आदमी इंजन पर बैठे थे। सड़क बहुत खराब थी, गड्ढे थे, पीछे से रोडवेज बस ने साइड मांगी। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने साइड दी। साइड देने में क्या होता है, ट्रॉली का पहिया खाली में चला जाता, ट्रॉली पलट जाती, ट्रॉली पर जो आदमी आगे बैठा था वो उसी में दब जाता। बस वाले ने बस भी रोकी और इसके बाद ट्रैक्टर के ड्राइवर ने हाथ जोड़े, सभी सवारियां उतरी और ये कहा कि भैया हमारी ट्रॉली सीधी करवा दो, इसमें हमारी एक आदमी मर गया। तो जैसे ही ट्रॉली को सवारियों ने मिलकर सीधा कराया तो देखा क्या आदमी सुरक्षित निकला। उस आदमी से पूछा, भैया तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? उस व्यक्ति ने कहा कि हमें कहीं खरोंच नहीं आई। नीचे सड़क थी, ऊपर लोहे की ट्रॉली, अगर जरा भी सर में लग जाती सर फूट जाता और कहीं पैर दब जाता तो पैर टूट जाता, हाथ टूट जाता, लेकिन हमें खरोंच नहीं आई। एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम ट्रॉली पर बाहर पैर लटकाए बैठे थे, अंदर कैसे पहुंच गए? उसने कहा भैया मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा धक्का सा लगा और हम अंदर आ गए और हम सुरक्षित बच गए। उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा, भैया एक बात बताओ तुम करते क्या हो? तो उसने कहा कि हम भैया कुछ नहीं, गरीब आदमी हैं, सुबह से 11 साढ़े 11 बजे तक ये कोई लोग टूट फाट हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं हाथ पैर के, वो संभालते हैं और वो निःशुल्क संभालते हैं, कोई पैसा पाई नहीं लेते हैं। कोई दवा ज़्यादा कीमती होती है वो लिख देते हैं, बाज़ार से मंगा लेते। ये सेवा का काम हम प्रतिदिन करते रहते हैं और निःशुल्क करते हैं। और 11:30 बजे नहा धो करके भोजन करके एक छाक अपना काम कर लेते हैं खेतीबाड़ी का, उससे छोटा परिवार है उसका पालन पोषण करते हैं और सुबह शाम को हमारे गुरुजी ने जो बताया है अपना भजन कर लेते हैं, बस इतना सा काम करते। तो लोगों के आंखों में आंसू आ गए खुशी के और ये कहा भैया तू बहुत भाग्यशाली है और तू गरीब नहीं है, बहुत धनी है, तेरे पास परमार्थ का धन है, तेरे पास वो धन है जिस धन की सहायता से, जिस अच्छे संस्कार की सहायता से तू बच गया। अन्यथा जहाँ पर पैसा नहीं काम करे, जहाँ पर रिश्तेदार काम न करे, जहाँ पर घर वाले काम न करें, मित्र भाई बांधव काम न कर पाएँ, वहाँ पर अच्छा संस्कार साथ देता। तू बहुत भाग्यशाली है, तू पुण्यदायी संस्कारों का बहुत धनी है, तू गरीब नहीं है, तू धनी है। तो इस तरीके से यथार्थ में हम याद रखें। कबीर साहब ने कहा, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जितने भी धन है सब मिट्टी के तल हो जाते हैं जब हमारे पास भक्ति का धन होता। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, भक्ति धन के महिमा के समान दुनिया में कोई धन नहीं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।